अस्सलाम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा बताया कि किस तरह से मैं कौन सी सीक्वेंस फॉलो करूँगी। तो सबसे पहले जो डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल एयर का चैप्टर है उसमें जो इंतहाई इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो है मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि सारा इससे रिलेटेड हम कवर करें। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें कि मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है, तो बेटे जो मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना इसको अगर डिफ़ाइन करें तो ये क्या होता है, एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है और किस वजह से हो रही होती है, काज्ड बाय सूडोमोनास एरोजेनेजा, एक बैक्टीरिया, उससे हो रही होती है। और किन में हो रही होती है, अर्ली डायबिटिक्स में हो रही होती है। और वो पेशेंट जो है इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस ले रहे होते हैं उनमें होती है। तो डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे कि ये जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि हो रही होती है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि काज किससे हो रही होती है, सूडोमोनास से, जो कि एक बैक्टीरिया है सूडोमोनास एरोजिनोजा। ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि कौन से बैक्टीरिया से ये काज हो रही होती है और किन में हो रही होती है। एल्डरली डायबिटिक्स, जो कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ये वो बीमारी है जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है। या वो पेशेंट जो कि इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन ले रहे होते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, तो इनमें होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी कि ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि काज्ड बाय सूडोमोनास एरोजेनेजा। और किन में हो रही होती है, एल्डरली डायबिटिक्स में, और वो पेशेंट जो कि इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस ले रहे होते हैं। तो ये इसकी हो गई डेफिनेशन। दैन अगर उसके बाद हम देखें तो कि इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, कि क्या कौन से डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम जो है ना इस पेशेंट को, जो मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना वाला पेशेंट है, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे या डायग्नोज करेंगे। तो सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर्स अगर देखें, या इसको हम डायग्नोस्टिक पॉइंट्स भी कह सकते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने माइंड में रखना है कि जो मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना वाला पेशेंट होगा ना, वो हमेशा एल्डरली डायबिटिक्स आएगा, एल्डरली डायबिटिक्स, ठीक है, एल्डरली डायबिटिक्स आएगा। और या वो पेशेंट मैंने आपको बताया जो कि इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस ले रहा हो, तो ये वो स्नैरियो में ज़रूर बताएगा कि स्नैरियो में जो है ना एक डायबिटिक पेशेंट आई है, या वो पेशेंट है जो कि इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस ले रही है। और इसके अलावा दूसरी जो सिम्टम होगी उसके अंदर एयर पेन होगा बहुत ज़्यादा, और वो ये जो पेन होगा ना वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा उसको, ठीक है। और सीवियर ओटेल्जिया भी हम इसको कहते हैं। तो एयर पेन होगा, और जो है पेशेंट आएगा कि उसके जो कान में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, या कान में जो है ना ग्रैनुलेशन टिशू होगा, उसके अंदर ग्रैनुलेशन टिशू जो होगा उसकी जब हम एग्जामिन करेंगे तो उसके अंदर उसकी एक्सटर्नल एयर कैनाल के अंदर ग्रैनुलेशन टिशू होगा। उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो फोर्थ पे क्या होगा, पेशेंट जो है वो फेशियल पैरालिसिस के साथ भी आएगा, फेशियल पैरालिसिस उसमें हो रहा होगा। तो ये जो है ना 4 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं कि एल्डरली डायबिटिक्स आएगा, और एयर पेन के साथ आएगा, और जो है ग्रेनुलेशन टिशू होगा उसके एयर कैनाल में, और फेशियल पैरालिसिस उसको हो रहा होगा। अब ये सारे जो है इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हो गए। अब हम पेशेंट में क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, कि मतलब हमने डायग्नोसिस बनाना है ना, तो पेशेंट आया तो हमने क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवानी है। तो सबसे पहले जो है हम सिटी स्कैन करवाएंगे कि ताकि जो है हम अपना डायग्नोसिस कंफर्म करें। उसके बाद जो है ना वो कहता है बेटा जो गैलियम 67 है ना, गैलियम 67, ये जो स्कैन है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद टेक्नीटियम जो है ये भी हम स्कैन करवाते हैं, टेक्नीटियम 99, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं हमें हमारे डायग्नोसिस बनाने में। सिटी स्कैन करवाएंगे, गैलियम 67 या टेक्नीटियम जो है 99, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशंस में करवाएंगे। दैन अगर हम देखें तो अब पेशेंट है, ठीक है, मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना का हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की कि क्या थी, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से ही, कौन से बैक्टीरिया से हो रही थी, सूडोमोनास एरोजिनोजा से। अब जो है ना हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हम क्या करवाएंगे पेशेंट में। अब ट्रीटमेंट करवाना है तो सबसे पहले जो है डायबिटीज़ का पेशेंट आया तो हमने उसकी करवानी है, कंट्रोल करवानी है डायबिटीज़ को। हम उसकी जो है डायबिटीज़ कंट्रोल करवाएंगे ताकि जो है ये वाली जो डायबिटीज़ से बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो दूर हो जाए। उसके बाद जो हमने सेकंड में करवाना है एयर टॉयलेट करवाना है, कि जितना भी जो है एक्सटर्नल एयर कैनाल में डेब्रिस पड़ा हुआ है या जितना भी मटेरियल पड़ा है, ताकि हम वो जो है वो रिमूव कर सकें, ठीक है। एयर टॉयलेट करेंगे जो है जिससे ये सारा डेब्रिस रिमूव हो जाएगा। दैन जो है हमने थर्ड पे हमने उस पेशेंट को क्या करवाना है, उसको जो है ना एंटीबायोटिक्स हमने रेकमेंड करनी है कि एंटीबायोटिक्स उसको देंगे। एंटीबायोटिक्स में वो कहते हैं बेटे सबसे पहला जो कौन सा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो एंटीबायोटिक्स में हमने 6 से 8 वीक्स के लिए देनी है। और जो है सबसे पहले जो है ना हमने जेंटामाइसिन और जेंटामाइसिन
और टिकारसिलीन का जो है हमने कम्बिनेशन देना है पेशेंट में। जेंटामाइसिन और टिकारसिलीन का जो है कम्बिनेशन देना है। और ये जो है एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, तो इनको हम कम्बिनेशन में यूज़ करवाते हैं पेशेंट को। और उसके बाद जो है नेक्स्ट में जो है जो इफ़ेक्टिव होती है एंटीबायोटिक्स वो होती हैं हमारे पास क्यूनोलोन्स। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। क्यूनोलोन्स में अब कौन सी हो गई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, ओफ्लॉक्सासिन हो गई, ये सारी ठीक है, सिप्रो और ओफ्लॉक्सासिन ये सारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं क्यूनोलोन्स। उसके अलावा जो है थर्ड जनरेशन जो सेफ्लोस्पोरिन्स है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अब इनमें कौन सी हो गई, टाजिडाइम हो गई या सेफ्ट्राइक्सोन हो गई, ठीक है। सेफ्ट्राइक्सोन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ड्रग ये हम पेशेंट में देते हैं। ट्राइक्सोन हो गई या सेफ्टाजिडाइम ये भी जो है इफ़ेक्टिव होती हैं। तो ये सारी जो है हम इसके ट्रीटमेंट में देख लेते हैं। अब एक दफ़ा जो है ना हम इसको बुक से भी रीड कर लेते हैं कि क्या क्या वो ताकि आपकी एक अच्छी सी रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब ये देखें, अब अगर आप गौर से देखें तो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसमें जो है पेशेंट को क्या हो रही है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि हो रही है, किससे हो रही है, सूडोमोनास इन्फेक्शन से हो रही है। किन में हो रही है, एल्डरली डायबिटिक्स में हो रही है, या वो पेशेंट जो कि इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस ले रहे हैं। अब उसने कहा हुआ है कि जो पेशेंट आता है हमारे पास वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन के साथ आता है, या एयर कैनाल के अंदर उसको ग्रेनुलेशंस हो रही होती हैं, फेशियल पैरालिसिस हो रहा होता है। अब डायग्नोसिस हम किस तरह से बनाएंगे, सीवियर ओटल्जिया हो रहा होगा, डायबिटीज़ वाला पेशेंट आएगा, उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा। अब गैलियम 67 इज़ यूजफुल इन डायग्नोसिस एंड फॉलो अप ऑफ पेशेंट। तो गैलियम 67 मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद टेक्नीटियम 99 बोन स्कैन ये भी इफेक्टिव है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना गैलियम है। उसके बाद उसने ट्रीटमेंट बताया हुआ है कि ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, दैन टॉयलेट ऑफ एयर कैनाल करेंगे, दैन जो है एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट में जो कि सूडोमोनास एरोजेनेस बैक्टीरिया को जो है वो कवर करवा रही होती है 6 to 8 वीक्स के लिए हमने देनी है। ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है हमने कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, जेंटामाइसिन और टिकारसिलीन देनी है। दैन उसके बाद हमने थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, जिसमें सेफ्टाजिडाइम हो गया, सेफ्ट्राइक्सोन हो गई, क्यूनोलोन्स देनी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन ये सारी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो अगर फिर भी ट्रीट ना हो रहा तो दैन हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, आई होप सो कि आपका सारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो है ना प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, फॉल्स स्मेलिंग होता है। तो बाकी जो है नेक्स्ट में हम अपना ऑटोमाइकोसिस डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।